कहा जी कि आपका भी नाम है और शायद अब्बासी साहब का नाम है। ये आप का क्या ख्याल है? मैं तो ना कभी पहले कैंडिडेट था ना अब कैंडिडेट हूँ और प्राइम मिनिस्टर के लिए, और उनका कहना था कि जी आपकी जो लीडरशिप है उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब मैं कैद में था तो मुझे वजीर आजम बनने की पेशकश की गई जो मैंने मुस्तरद कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा यह तजवीज़ मालकान की तरफ से आई थी या नहीं ये इन्हें नहीं मालूम। तजवीज़ में कहा गया कि बतौर वजीर आजम आपका और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है, मगर आपकी क़यादत को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बन जाएं तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी लंदन में सीनियर क़यादत का इज्तिमाई फैसला था। नवाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत थी कि वोट ज़रूर दिया जाए। सज्जाद बरकी नामी एक शख्स ने अमरीका में तकरीर की कि IMF ने पाकिस्तान में कर्जा प्रोग्राम को तोसी क्यों दी। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो उसकी मुद्दत ख़त्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। चेयरमैन PTI को मुल्क की खराब मईशत का बताया, मशवरे दिए, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। PTI हुकूमत के चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शब्बर जैदी ने मजीद कहा कि उनसे नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थीं। शहजाद अकबर एक सोफे पर बैठ जाते थे, चेयरमैन PTI उन्हें बुलाते थे और कहते थे कि शहजाद ये कह रहा है, बताओ क्या करना है। शब्बर जैदी ने कहा कि इन्होंने मुल्तान के बड़े जमींदार को नोटिस भेजा तो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में 40 अरकान असम्बली आ गए। तंबाकू माफिया को टैक्स नेट में लाने लगे तो असद कैसर खैबर पख्तूनख्वा के MNAs को साथ लेकर आ गए। कहा वो तंबाकू पर टैक्स नहीं दे सकते, बल्कि इन्हें तंबाकू फैक्ट्री देखने की इजाजत भी नहीं दी गई। शब्बर जैदी के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ के असद उमर का रद्द अमल सामने आ गया। एक बयान में कहा, शब्बर भाई खैरियत है, ये कहानी कहाँ से इजाद कर ली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगस्त 2018 में बनी थी। हुकूमत के अख्तिताम पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 9.8 अरब डॉलर्स थे। अप्रैल 2019 में जब उन्होंने वजारत खजाना छोड़ी तो ज़खायर 8.7 अरब डॉलर्स थे। ये डिफ़ॉल्ट की कहानी कहाँ से आ गई? मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे। जब कर्जों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो 8.7 अरब डॉलर पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता? पैगम्बर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन की यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का गम। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी मजालिस अज़ा का इनेकाद। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफर्ड और ग्लासगो समेत मुख्तलिफ शहरों में उलमा और ज़ाकिरीन ने नबी के घराने की करबला में शहादत के वाक़यात बयान किए। नोहा खानों ने पुरसोज अंदाज में यजीदी मुजालिम की मंजर कशी की। गम में डूबे मोमिनीन का मातम। फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में भी सैयद-उश-शुहदा की शहादत के गम में मजालिस। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों के इमाम बारगाहों में भी हज़ारों अज़ादार जमा। ज़ाकिरीन ने इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर की शहादत के वाक़यात खुसूसी तौर पर बयान किए। डैलस और ह्यूस्टन समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। सैकड़ों अज़ादारों की जंजीर जनी। कनाडा में भी अज़ादारी का सिलसिला जारी। इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास के परचम की शबी फूलों से सजाकर बरामद। जुलूस में रास्ते भर नोहा ख्वानी और मातम हुसैन। शबी ताबूत जुलजना भी बरामद। यौम आशूर के लिए 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुंच गए। इराक़ में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद अमजद अली का बयान। कहा करबला में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए 7 से 11 मुहर्रम तक खुसूसी कैंप ऑफिस कायम किए गए हैं। डॉक्टर्स और अद्वियात का इंतज़ाम है। सबील भी लगाई गई है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कैंप ऑफिस का मकसद पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात मुहैया करना है। कैंप ऑफिस वज़ारत ख़ारजा की खुसूसी हिदायत पर लगाया गया है। वज़ीर आज़म की इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से सदारती महल में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इमारात के सदर से इनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमीरात का मुख्तसर दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। निगरां हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बातचीत।
खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत पर भी एतराज़, कहा खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत अभी चल रही है नहीं पता चल रहा कि निगरां है या मुंतखब। उन्होंने कहा कि सेक्शन 230 में तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नए मुआहदे मुंतखब हुकूमत करेगी। इसहाक डार का नाम ना नून लीग ने दिया, ना इस पर कोई डिस्कशन हुई। निगरां वज़ीर आज़म गैर जानिबदार और इतना तगड़ा होना चाहिए कि इस बार RTS ना बैठे। निगरां हुकूमत में सियासी लोगों को भी नहीं होना चाहिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर 2 अगस्त को फर्द जुर्मायत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 25 जुलाई की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगली समाअत पर तलब। फवाद चौधरी ने अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरों पर सवाल उठा दिए। कहा डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में 25 अरकान ने न्यूयॉर्क के दौरे पर करोड़ों रुपए खर्च किए। वजारत खारजा ने अब तक अखराजात की तफसील फराहम नहीं की। मुश्किल मुआशी सूरत हाल से 2-4 मुल्क के करोड़ों रुपए वो भी डॉलर्स में उड़ाना काबिल मजम्मत है। इस गैर ज़रूरी दौरे की तहकीकात होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इस दौरे में कई सेनेटर्स अपने रिश्तेदारों को भी अमरीका की सैर कराने साथ ले गए थे। तहरीक इंसाफ ने अपने साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को पार्टी से निकाल दिया। परवेज खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत पर कार्रवाई। साबिक वजीर आला महमूद खान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक अरकान विल्सन वजीर, इश्तियाक उर्मड़, इकबाल वजीर, याकूब शेख और शफीक आफरीदी को भी तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। इस्लामाबाद में सिविल जज के घर में तशद्दुद की शिकार मुलाजमा बच्ची के मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद और जिस्मानी आज़ा तोड़ने की दफात शामिल। इससे पहले FIR में लगाई गई दफात काबिल ज़मानत थी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद नई दफात का इजाफा। चाइल्ड राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन सेनेटर आयशा रजा का FIR में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल करने का मुतालबा। चिलास में कार और मुसाफिर वैन के दरमियान तसादुम, वैन खाई में जा गिरी, आग लग गई। वैन में सवार 8 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स 9 फायर टेंडर और एक स्नार्कल की मदद से आग बुझाने में मसरूफ। हुक्काम ने आग की शिद्दत 3रे दर्जे की करार दे दी। कराची की मलीर नदी में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक। नौजवानों की शनाख्त इकराम और शाहजेब के नामों से हुई। दोनों नौजवान शाह फैसल गुलशन गजाली के रिहायशी थे। कोयटा के मकानगी रोड पर पुलिस की कार्रवाई। 4 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में तोग़यानी। दर्रा बोलान में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला कौमी शाहराह के कोयटा सिब्बी सेक्शन पर पिंजरा पुल का आर्जी तौर पर कायम किया गया कॉजवे मुकम्मल बहा ले गया। कौमी शाहराह गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। पिंजरा पुल के दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। 76 से आने वाला सैलाबी रेला रब्बी कैनाल में दाखिल हो गया। शिगाफ पड़ने से चावल की फसल भी मुतासर। बोस्तान, किला सैफुल्ला और लोरालाई में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया। कोहलू के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। फाजिल चेल के करीब लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़क बंद। हरनाई, ज़ियारत, बारखान, पंजगोर, आबरान, वाशक, बोलान और किला सैफुल्ला में इमरजेंसी नाफिज। हब डैम से आने वाले सैलाबी रेले ने हब नदी के मुतबादिल रास्ते को मजीद मुतासर कर दिया। कराची का बलूचिस्तान से बराह रास्त ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। केच में मीरानी डैम मुकम्मल भर गया। स्पिलवे से पानी का अखराज जारी। सूबाई महकमे खजाना ने बारिश और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल जारी। मानसेरा में सैलाबी रेला सड़क बहा ले गया। लैंडस्लाइडिंग से उगी दरबंद रोड बंद हो गई। शहर में ऊंचाई पर बना कब्रिस्तान भी शदीद मुतासर। ज़िला मोहम्मद में नदी नालों में तोग़यानी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध की तहसील मेहड़ के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गाँव 2 कलहोड़ों में बंद टूटने से फसलों को नुकसान।
आज़ाद कश्मीर के इलाके समानी और गिरदोनवा में बारिश के बायस नदी नालों में तग़यानी, मुकामी नाले में बह जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को बचा लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ मजीद मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। और लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अलमारूफ दातागंज बख्श के उर्स से पहले मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समेत अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक। नात ख़्वानों ने हदिया नात पेश की।